गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम oogenesis के बारे में पढ़ेंगे। यह oogenesis का पार्ट 2 है। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसके पार्ट 1 में स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ओवरीज के बारे में पढ़ा था और आज हम oogenesis के प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो फीमेल गैमेट्स यानी कि जो ओवम होता है उनका निर्माण होता है, जिस प्रक्रिया को हम oogenesis कहते हैं, और किस प्रकार से ये गैमेट्स बनते हैं। तो oogenesis की जो प्रोसेस है वो मादा जंतुओं में ओवरीज में होती है और टेस्टिस के समान ही इसमें भी जेमिनल एपिथीलियम की एक लेयर पाई जाती है और इस लेयर की जो कोशिकाएं होती है यानी कि जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स होती है उसके द्वारा ही ओवम का निर्माण होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस के समान हम देखते हैं कि इस प्रोसेस में भी तीन प्रावस्थाएं होती है और ये 3 स्टेजेस है। मल्टीप्लिकेशन फेज पहली, दूसरी है ग्रोथ फेज या वृद्धि प्रावस्था और तीसरी है परिपक्वन अवस्था या मैचुरेशन फेज। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से इन अवस्थाओं में ओवम का निर्माण यहाँ होता है। सबसे पहले जो प्राइमोर्डियल जर्मिनल सेल्स होती है ये बहुत सारे माइटोसिस यानी कि समसूत्री विभाजन के द्वारा oogonia नामक कोशिकाओं का निर्माण करती है। oogonia अंडाशय की भित्ति के निकट बहुत छोटे छोटे गुच्छों के रूप में, जो कि फॉलिकल कहलाते हैं, उस रूप में व्यवस्थित रहते हैं। oogonia डिप्लॉयड होते हैं यानी कि द्विसूत्री होते हैं और इनमें गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो अन्य जो सोमेटिक सेल्स के समान ही होती है यानी कि डिप्लॉयड होती है। और oogonia जब स्वयं माइटोसिस के द्वारा डिवाइड होते रहते हैं तो इनसे प्राइमरी oocytes का निर्माण होता रहता है। इसके बाद हम आते हैं ग्रोथ फेज यानी कि वृद्धि प्रावस्था में। तो जब प्राइमरी oocyte जब ग्रोथ फेज में प्रवेश करती है तो यहाँ पर 2 बातें विशेष ध्यान देने योग्य है, क्योंकि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ओवम में स्थित जो पदार्थ होते हैं उनकी कुछ प्रमुख भूमिका होती है। इसलिए स्पर्मेटोजेनेसिस की तुलना में जो oogenesis है उसमें वृद्धि एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है और साथ ही अंड जनन यानी कि oogenesis में स्पर्मेटोजेनेसिस के विपरीत डिफ्रेंसिएशन की प्रोसेस भी वृद्धि के साथ साथ होती रहती है और मैचुरेशन फेज से पहले ये होता है। फीमेल गैमेट में जो ग्रोथ फेज होती है वो बहुत ही लंबी होती है और साथ ही अंडाणु के परिमाण में वृद्धि में तुलनात्मक रूप से ये बहुत अधिक होती है। जैसे यदि हम मेंढक का उदाहरण लेके समझे तो हम ये देखते हैं कि शुरुआत में जो इसका एक मेंढक का जो ओवम होता है उसका जो या oocyte जो होता है उसका व्यास 50 m होता है, परंतु एक पूर्ण विकसित जो ओवम होता है इसका व्यास लगभग 1500 म्यू तक पहुंच जाता है। और इसी प्रकार से यदि हम मैमल्स में देखें तो उसमें स्थिति कुछ भिन्न होती है। इनमें ओवरीज में जन्म के समय में उपस्थित जो प्राइमरी oocytes होते हैं उससे ही जंतु पूरी आयु तक ओवम बनाते हैं, अर्थात इनमें गुणन प्रावस्था जंतु के भ्रूण काल तक ही सीमित रहती है और स्तनियों में जो अंडाणु होते हैं वो भी मेंढक की तुलना में काफ़ी छोटे होते हैं। जंतुओं में अनेक प्रकार के जो ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि कुछ विशेषकर जो कशेरुकी होते हैं उनमें oocyte अपने संपूर्ण वृद्धि एवं परिपक्वन कालों में अंडाशय की जो विशिष्ट कोशिकाएं जिन्हें कि फॉलिकल सेल्स कहते हैं उनके द्वारा ये घिरी रहती है। पुटिका कोशिकाएं जर्मिनल एपिथेलियल से ही बनती है और ये फॉलिकुलर सेल्स से जो घिरा ओवम होता है ये ओवेरियन फॉलिकल कहलाता है। परिपक्व अंडाणु युक्त जो पुटिका यानी कि जो ग्रेफियन फॉलिकल कहलाती है, ये सक्रिय रूप से अनेक उपयोगी पदार्थों का सिक्रेशन करती है जिन्हें कि एक डेवलप होता हुआ जो ओवम होता है वो ग्रहण करता है और वृद्धि करता है। यदि वृद्धि अंडाणु द्वारा ये जो वृद्धि होती है ये अंडाणु द्वारा अमीनो अम्ल, प्रोटीन, फॉस्फोप्रोटीन और फॉस्फोलिपिड आदि महत्वपूर्ण पदार्थों के ग्रहण करने पर और उनसे विभिन्न पदार्थों के संश्लेषण के फलस्वरूप ही होती है।
अंडाणु की जो ग्रोथ फेज होती है इसके 2 चरण होते हैं। प्रथम चरण में अंडाणु के कोशिका द्रव्य की मात्रा बढ़ती है। oocyte में वृद्धि का जो दूसरा चरण होता है वो फूड मटेरियल के संग्रह का होता है, क्योंकि अंड कोशिका में या ओवम में खाद्य सामग्री का संग्रह अपेक्षाकृत बहुत जल्दी होता है, अतः वृद्धि का ये जो चरण होता है ये बहुत ही तेजी से संपन्न होता है। अंडाणु में उपस्थित सबसे सामान्य जो खाद्य संग्रह है वो यॉक के कण होते हैं। यॉक कोई निश्चित रासायनिक पदार्थ नहीं होता है, ये सभी प्रकार के अंडाणु में एक समान भी नहीं होता है। पीतक के प्रमुख यानी कि यॉक के जो प्रमुख जो केमिकल कंपोजिशन है वो प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड और वसीय पदार्थ हो सकते हैं, और पीतक का जो निर्माण है वो वृद्धि अवस्था का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण भाग है। इसे वाइटेलोजेनेसिस कहा जाता है। अब जब इसकी तीसरी फेज में जब अंडाणु प्रवेश करता है, जिसे कि परिपक्वन अवस्था कहते हैं, तो इस समय जो प्राइमरी oocyte है ये वृद्धि चरण पूर्ण होने पर इसमें मियोसिस होता है, और जिससे 2 विभाजन इसमें होते हैं। एक सूत्रीय विभाजन हैप्लॉइड संतति कोशिकाओं का निर्माण करता है, लेकिन मादा युग्मक में होने वाले अर्धसूत्रीय विभाजन तथा नर युग्मक में होने वाले विभाजन में अंतर होता है। मादा की जो अंड कोशिका होती है उसमें अर्धसूत्रीय विभाजन के द्वारा संतति कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य का जो बंटवारा होता है वो असमान होता है, और केवल एक कोशिका में ही अधिकांश पीतक युक्त जो कोशिका द्रव्य होता है, यानी कि अधिकांश जो साइटोप्लाज्म होता है वो रह जाता है, और शेष जो 3 सेल्स होती है उनमें बहुत कम मात्रा में यह द्रव्य आता है, जिससे अर्धसूत्रीय विभाजन के प्रथम विभाजन में अंड कोशिका 2 असमान कोशिकाओं में बढ़ जाती है। असमान कोशिकाओं में एक तो अत्यंत विशाल पीतक युक्त होती है और दूसरी अत्यंत ही सूक्ष्म होती है। बड़ी संतति कोशिका सेकेंडरी oocyte कहलाती है, और दूसरी जो सूक्ष्म कोशिका जो होती है वो फर्स्ट पोलर बॉडी कहलाती है। इसके बाद दोनों संतति कोशिकाओं में सेकंड म्योटिक डिवीज़न होता है, और ये विभाजन भी असमान होता है, जिसके फलस्वरूप बनी बड़ी पीतक युक्त जो कोशिका होती है वो ऊटीड या फिर वास्तविक ओवम कहलाती है, तथा जो सूक्ष्म कोशिका जो होती है इसे सेकेंडरी पोलर बॉडी कहते हैं। इस प्रकार oogenesis की क्रिया में प्रत्येक जो प्राइमरी oocyte है उससे 4 कोशिकाएं बनती है, लेकिन इनमें से केवल एक ही ओवम में विभेदित हो पाता है, और बाकी जो 3 संतति कोशिकाएं होती है अर्थात जो पोलर बॉडीज बनती है वो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती है और अंत में नष्ट हो जाती है। अधिकांश जंतुओं में अंडजनन की जो परिपक्वन प्रावस्था होती है केवल प्राथमिक अर्धसूत्रीय विभाजन होकर ही रह जाता है, और निषेचन तक प्राय जो द्वितीयक अंड कोशिका जो होती है उसमें कोई विभाजन नहीं होता है। द्वितीयक अर्धसूत्रीय विभाजन अंड कोशिका में फर्टिलाइजेशन के समय होता है। तो इस प्रकार हमने आज देखा कि कैसे oogenesis की प्रोसेस में जो फीमेल गैमेट या ओवम होता है उसका निर्माण होता है। यह प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस के समान ही होती है, बस इसमें एक प्राइमोर्डियल जर्म सेल से एक ही ओवम का निर्माण होता है, जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस में 4 स्पर्म का निर्माण होता है। धन्यवाद।